नमस्ते प्यारे बच्चों, भटनेर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज अपन प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को समझने वाले हैं, जो अध्याय 4 का अपना लास्ट पार्ट होने वाला है। और उम्मीद है आपने पीछे वाला पूरा के पूरा पढ़ लिया होगा। आगे आने वाले शनिवार को आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत सर्वप्रथम आता है कि भाई प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कण देव प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत 3 वैज्ञानिक का मिल गए 1967 के देव, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, ठीक है। कण देव, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। तो अब कद देव तो 1967 के देव। आज अपन के थोड़ा सो टाइम है कम, जल्दी क्लास अपलोड करनी है, तो इन कारण थे नोट्स खुद बनाओगा। 1967 के देव कण देव, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, ठीक है। अब के बाद प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहवे क्या ने, ठीक है। आप थोड़ा सा समझांगा तो ढंग ही, टाइम कम है तो टाइम कम पड़े आपनों के लिए, पर थोड़ा सा ढंग ही समझा तो प्लेट विवर्तनी की यानी प्लेट कहवे क्या ने, तो आप के पढ़ो तीसरे अध्याय के में आप जानियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल और मेटल के ऊपर जका स्थल खंड है, मेटल के ऊपर जिया अपना ऊपर पानी के ऊपर नाव तैरे बिया स्थल खंड के ऊपर के तैरे, मेटल भाग के ऊपर स्थल मंडल तैरन लाग रही है। जगह की ऊंचाई की महाद्वीपा पर तो ज्यादा है और महासागरां के बिंगी ऊंचाई है जबकि कम है, मोटाई मतलब बिंगी कम है। तो बिन आपा के विभिन्न खंडा में विभाजित है, तो बिन आपा के वहां प्लेट विवर्तनी की, बिन के बिन कवा प्लेट और प्लेटा चालन ला रही है, बिन के विवर्तन यानी प्लेटा विवर्तन करने लाग रही है, ठीक है। और आप वेगनर को कह पढ़ियो का पहला सारा का सारा क्या महाद्वीप एक जगह और बाद में टूटा, तो वो यहाँ को नहीं हो, मतलब प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत मानना है कि वो यहाँ को नहीं हो। पहला है नहीं प्लेट विवर्तनी का यानी प्लेट विवर्तन होते हुए एक स्थान पे सभी प्लेटें इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे ये प्लेटें विवर्तन करके वापिस फैल गई, और ये प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं, ठीक है। और उनका मानना था कि महाद्वीप मतलब चलायमान है। तो प्लेट विवर्तनी की वाले वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि न केवल महाद्वीप चलायमान है बल्कि महासागरीय प्लेटें वो भी चलायमान है, ठीक है। तो अब आशा आपको ये समझ में आ गई होगी। तो प्लेटों की संख्या यानी अब कितने खंडों में प्लेटें विभाजित है, कितने खंडों में प्लेटें बटी हुई है, तो मुख्य रूप से अपन क्या देखते हैं, महाद्वीपों को देखते हैं, ठीक है। उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 2 प्लेटें वो हो गई। यूरेशिया की एक पूरी प्लेट यूरेशिया की हो गई। आपको मैं थोड़ा नक्शा यहाँ बना के, अपने नक्शा तो सीख लिया विश्व का, तो वो थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ। तो ये क्या है, अपने एक बार विश्व का पूरा क्या मान लेते हैं, इसको मानचित्र मान लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन एक बार के लिए दर्शा लेंगे अपन, ठीक है। तो ये एक प्लेट है, इसका क्या नाम है, पूरी की पूरी प्लेट का यूरेशिया नाम है। और इसका क्या नाम है, अफ्रीकी प्लेट नाम है, ठीक है। इसका क्या नाम है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। इसका क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। और यहाँ इस क्षेत्र में अपने प्रशांत महासागर किया था, तो एक अपनी क्या नाम है इसका, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। और एक इसका क्या नाम है, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। और इसका आर्कटिक प्लेट है। और इसका ये ऑस्ट्रेलिया, इसका आर्कटिक प्लेट है, याद रखना है, ये तो नीचे इसमें समा जाती है, ठीक है। और ये एक है आपकी ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, जिसमें इंडियन प्लेट और ये भी जुड़ी हुई प्लेटें हैं, यानी ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के भाग है, जिसमें से एक इंडिया अपना ऊपर चला गया, ये मेडागास्कर थोड़ा इधर आ गया यहाँ, तो ये मुख्य नाम आपको याद रह गए होंगे। उसके बाद नज़का है, फिजी प्लेट, फिलीपींस प्लेट है, तो फिलीपींस प्लेट कहाँ होगी, फिलीपींस देश की जगह नज़का प्लेट कहाँ है,
तो नज़का प्लेट यहाँ है। वैसे मानचित्र किताब में दिया हुआ है तो आप उसकी लोकेशन देख लोगे। मुख्य रूप से अपना क्या था, सिद्धांत थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा, वो बनेगा प्लेट विवर्तनिकी में से बनेगा। तो 2 नंबरों का इस लेसन से प्रश्न आने वाला है, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। अपसारी सीमांत। अपसारी सीमांत क्या होते हैं, यानी प्लेटें जब आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, जब ये प्लेटें अपनी विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे से दूर होती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, अपसारी प्लेट, अपसारी सीमांत। और इसके बीच में जो, इसके बीच में क्या है भाई, जगह बढ़ रही है, जगह बढ़ रही है, तो इसका ज्वालामुखी क्या है, वो ऊपर आएगा। ज्वालामुखी ऊपर आएगा तो यहाँ क्या करेगा, फैलेगा और कटकों के रूप में यहाँ विस्तृत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कटकों का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ सृजन हो रहा है। यहाँ इस भाग को क्या कहते हैं अपन, प्रसारी प्लेट। और फिर इस जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं अपन, प्रसारी भाग। यानी यहाँ क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है महाद्वीपों का, महाद्वीप बद रहे, मतलब बड़े हो रहे हैं, ठीक है। और अपन इनके उदाहरण कहाँ देख सकते हैं, तो अपन उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक है, ये प्लेटें, ये इन प्लेटों के बीच, और इधर की जो ये अपना ये है, तो ये प्लेटें हैं, इनके बीच क्या है, एक मध्य महासागरीय कटक पाई जाती है। यानी इस कटक का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यानी ये जो है दोनों प्लेटें, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो इस कटक का निर्माण हो रहा है। ये कौन सी सीमा है, प्रसारी सीमा है, ठीक है। अब आशा आपको ये समझ में अपसारी सीमांत था, जो समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद कौन सा अपना अभिसारी सीमांत। अभिसारी सीमांत में क्या होता है, ये जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की सम्मुख आ रही होती है, ठीक है। ये कोई 2 प्लेटें हैं जो क्या आ रही होती है, वो तो दूर जा रही थी, और ये क्या आ रही है, सम्मुख आ रही है, यानी एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, अभिसारी सीमांत। किस क्या कहते हैं इसको, अभिसारी सीमांत। और इसके बीच के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सबडक्शन, यानी इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, परिवेष्ट क्षेत्र। यानी यहाँ क्या हो रहा है, प्लेटों का विनाश हो रहा है। जो भारी प्लेट है वो क्या जा रही है, नीचे चली जा रही है, और जो हल्की प्लेट है वो क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। वो नीचे जाने के कारण क्या है, धरातल के अंदर उस ज्यादा गहराई में जाने में तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो प्लेट का क्या हो जाएगा, पिघल जाएगी, और वापस क्या बन जाएगा, उसका मैग्मा बन जाएगा, और मैग्मा के रूप में वापस बाहर आ जाएगी। तो ये यहाँ से तो ये प्लेटें इधर जा रही है, ठीक है। और यहाँ जो आगे ये प्लेट है, ये क्या कर रही है, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर। तो यहाँ जो सीमांत बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, अभिसारी वाला। यानी यहाँ क्या हो रहा है, विनाश, प्रपट्टी का क्या हो रहा है, यहाँ विनाश हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, रूपांतरण प्लेटें अपनी। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक प्लेट तो ऊपर जा रही होती है और दूसरी प्लेट नीचे आ रही होती है। यानी आमने सामने न चल के ये क्या करती है, रूपांतरण में चलती है। एक नीचे आ रही होती है तो दूसरी ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो इसमें ना तो प्रपट्टी का सृजन होता है और न ही प्रपट्टी का विनाश होता है। इसमें क्या होता है, न तो प्रपट्टी का सृजन होता है और न ही प्रपट्टी का विनाश होता है, ठीक है। तो अब आपको आशा रूपांतरण सीमांत था, यह भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लेट प्रवाह की दरें, यानी प्लेट किस गति से प्रवाह कर रही है, यानी किस गति से चल रही है, तो उसके रूप में अपन क्या देखते हैं, प्लेट प्रवाह की दरें। तो नॉर्मल कितनी होती है, ये 2.4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसकती है। कितने खिसकती है, 2.4 सेंटीमीटर। अब 2.4 सेंटीमीटर कितो हो गया, इति पूरा महाद्वीप पूरे साल का माँ कितो खिसका इतो, ठीक है। और डाटा एकदम सागे बताओ।
ठीक है। तो ये कितनी खिसकती है? 2.5 सेंटीमीटर। औसतन कितनी है ये? 2.5 मान लेना। ठीक है, ये प्रशांत महासागर। और सबसे ज्यादा जो प्रशांत महासागर का इष्ट द्वीप है, यानी प्रशांत महासागर के नीचे क्या है? एक इष्ट द्वीप है। ठीक है, निचले भाग में, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या है? एक इष्ट द्वीप है। वो सबसे अधिक प्रवाह की गति से चलता है। वो कितना चलता है? 5 सेमी, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना चलता है? 2.5 सेमी। ये तो औसत गति है। और सबसे सर्वाधिक जो चलता है वो कितना चलता है? 5 सेंटीमीटर, जो प्रशांत महासागर का इष्ट द्वीप है। ठीक है, और प्लेट प्रवाहों को प्रवाहित करने वाले बल ये कौन कौन से हैं? तो एक तो अपन ने हेरियंस का देखा था, और दूसरा अपन ने होम्स का संवहन धारा सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, तो वही दो बल होने वाले हैं। होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, एक तो वो पढ़ा था। और एक अपन ने वो जो प्लेट सैलाब और महा अधस्तल विस्तार, यानी महासागरीय अधस्तल विस्तार, उसमें अपन ने देखा था। वो किसका था? हेरियंस का। हेरियंस। तो इसमें क्या है? मतलब अधस्तल विस्तार हो रहा है, तो प्लेटें जब नीचे जा रही है तो प्लेट सैलाब, ये जो बल है ये क्या करते हैं? इनको प्रभावित करने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बुक में तो नहीं मिलेगा शायद, लेकिन ये क्या, वो हेरियंस का महाद्वीपीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत वही मिलेगा। ठीक है, एक ये संवहन धारा, और दो आपने वो वेगनर वाले भी देखे थे। कौन कौन से थे वो आप कल कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, अपन ने दो वेगनर ने जो सिद्धांत प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए थे कि इन बलों के कारण ये महाद्वीप क्या है? चलायमान है। तो वो दो बल कौन से थे? ठीक है, एक तो गुरुत्वीय बल से प्रभावित था, किसके? चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण गति के कारण प्रभावित था। और दूसरा जो पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होता था, वो दो बल थे। वो आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि कौन से थे। ठीक है, फिर भारतीय प्लेट का संचलन, यानी भारतीय प्लेट पहले तो किस प्लेट के साथ थी? ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ थी। कितनी मिनट हुई है? ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ थी, और अब ये एशियाई प्लेट के साथ जुड़ गई। तो ये इसका ये जो चलने की गति है उसके बारे में ये कहता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय प्लेट और जो एशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, उनके बीच के जो सीमांत है वो किन किन के हैं? तो वो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का सीमांत बनता है। और वो है कौन सा? तो वो आपको पता है, अभिसारी सीमांत बनता है। यानी वो एशियाई प्लेट है, वो तो अगर वहां स्थिर भी मान ले उसको, तो ये अपनी जो भारतीय प्लेट है ये क्या कर रही है? उसकी ओर बढ़ रही है, यानी प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो वो अभिसारी सीमांत है। और अभिसरण किन किन का हो रहा है? किन किन का अभिसरण हो रहा है? महाद्वीप का। और एक चीज आप इस अभिसारी में यह भी ध्यान रखना कि अभिसरण हो किस किस का सकता है? तो महाद्वीपीय प्लेट का हो सकता है, महासागरीय प्लेट का हो सकता है, और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना किस किस का है? महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, तो ये किसका है? महाद्वीपीय प्लेट। अब ये ज्यादा आपसे कोई बड़ा प्रश्न तो इसमें से पूछा जाएगा नहीं, यही पूछा जाएगा कि जो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यानी यूरेशियाई जो प्लेट है, उनके बीच का जो सीमांत बनता है वो कौन सा है? तो वो महाद्वीपीय। और कौन सा सीमांत बनता है? तो वो अभिसारी सीमांत बनता है। ठीक है, ये 2-3 बातें आप याद रखना। और ये पहले किस प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी? तो पहले ऑस्ट्रेलिया प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी। ये 8 अरब करोड़ वर्षों में क्या हो गई? 17 अरब वर्षों में क्या हो गई? जहां अपन आज है वहां स्थापित हो गई। ठीक है, तो आशा है अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो अपन ने रेड पॉइंट लिखे हैं इनको आप क्या करोगे? नोट्सों के रूप में बना लेना है। इनको नोट्सों के रूप में बना करके फिर क्या करोगे? फिर एक रफ कॉपी लेके बैठना,
उसमें जो जो अपन ने पढ़ा है उनको भरना कि हाँ भाई इसमें मेरे ये याद पड़ा है, इसमें ये याद पड़ा है। कुछ भूलोगे तो बुक खोलना और बुक से देखना। यही आपके बढ़िया, सबसे बढ़िया नोट्स यही होने वाले हैं। बाकी तो क्या है, मैं आपको यहाँ बोर्ड भरा दूंगा, आप कापियाँ भर लोगे, फिर तो वो किताब भरी पड़ी है ना, और पासबुक भरे पड़े ही हैं। तो अब ये ऐसा करोगे तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। और आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कक्षा बढ़िया तरीके से अब समझ में आ गई होगी। और आज थोड़ा सी टाइम की सीमितता थी तो जल्दी में लेनी पड़ी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, लाइट मुझे पता है जाने वाली है, ज़्यादा टाइम रहेगी नहीं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भटनेर एजुकेशन हब से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।